हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपका जो है डेली का अपडेट्स आपको मिलता ही रहेगा। और आज जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे हम। यहाँ पे न्यूज़ तो बहुत सारे हैं। देख पा रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे बहुत सारे न्यूज़ हैं। निफ्टी को भी अगर हम चेक करें, सो निफ्टी इज़ ऑल्सो डूइंग रिलेटिवली क्वाइट वेल। मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा है। एंड आज का अगर चार्ट देखते हैं, सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई 2 पॉइंट ऊपर है, बट दैट इज़ फाइन। ये आपका ऊपर की तरफ ही जाएगा। अभी तो ऐसा अपवर्ड मूवमेंट है। ये आपका शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में मार्केट हैज़ बीन डूइंग रिलेटिवली क्वाइट वेल। बैंक निफ्टी में आज सेल ऑफ हुआ हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज का जो मार्केट ओपन है। एंड स्मॉल कैप में आपको देखने को मिल रहा है कि स्मॉल कैप इज़ ऑल्सो वेरी फ्लैट। आईटी में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट सुबह सुबह देखने को मिल रहा है कि नियर अबाउट 1.35% ऊपर की तरफ भागा है। So market has been doing relatively quite well. And Jay Prakash Associate, Nalco, VIP Industries, प्राज इंडस्ट्रीज़, तो प्राज में मैंने इन्वेस्ट किया था आई थिंक 1.5 साल पहले। सो दैट इज़ अबाउट एक 80% 90% ऊपर की तरफ मल्टीपैकर होने की कगार पे है। सो अभी तक जहाँ जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया था तो कुछ है जो मल्टीपैकर हुए हैं। एक जो है मेरे को अच्छा रिटर्न दे रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Gold crosses $4,000 for the first time. Historic building on historic rally. So gold अभी देखते हैं। गोल्ड और जो स्टॉक मार्केट है दोनों एक साथ ऊपर नहीं आता है। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों एक साथ जा रहा है। सो समथिंग और द अदर इज अ बबल। ईदर द गोल्ड प्राइस इज बबल और ईदर द स्टॉक मार्केट इज बबल। सो दोनों का दोनों जो है वो आपका स्पुकी है। uh, देखते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। Let's see how it works and यहाँ पे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। वोडाफोन जो है आपका नीचे 9%। वोडाफोन इंडिया वही है ना, सस्ता स्टॉक है, मतलब पेनी स्टॉक है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एनीवे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे हम लोग और यहाँ पे देखेंगे। कल तो हम सिल्वर के बारे में बात कर रहे थे, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है कि लॉसेस आर 17,000 करोड़। टाटा ग्रुप कीप्स फेथ इन ई कॉमर्स। सो टाटा ग्रुप इज ट्राइंग टू, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ई कॉमर्स इज़ अ वेरी डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। इट्स अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर। क्योंकि ई कॉमर्स में आपको समझना पड़ेगा कि ई कॉमर्स में आप जो है यू आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर। वो आपके स्टोर में नहीं आता है, उसको आपको इन स्टोर एक्सपीरियंस देना पड़ता है भाया योर ऑनलाइन मीडियम और जो भी आपका ऑनलाइन स्टोर है जो भी है। एंड उसको वो कॉस्ट बेनिफिट भी आपको देना पड़ेगा या कुछ एडेड बेनिफिट्स आपको देने पड़ते हैं। जैसे अभी मैं पर्सनली ब्लिंकिट मैंने कभी 1 साल पहले भी यूज़ नहीं किया था। सो 1 साल में मैं यूज़ कर रहा हूँ, रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर के पास में ही उसका स्टोर है, डार्क स्टोर जिसको बोलते हैं। तो मेरे घर में आपका बहुत ही जल्दी आपका डिलीवर हो जाता है, विद इन 5-6 मिनट्स 10 मिनट्स में मिल जाता है। जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं वो भी मैं ब्लिंकिट से मंगा लेता हूँ। ठीक है, पैक्ड गुड्स होते हैं तो सब्जी वब्जी नहीं, पैक्ड गुड्स होते हैं तो उसमें उतना क्वालिटी का इशू नहीं होता अनलेस इट इज़ पंक्चर्ड एंड डैमेज्ड तो वो तो रिटर्न हो जाता है। सो इसमें एडवांटेज मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मैं जो बाहर जाऊँगा, बाहर जाने के लिए मुझे जो टाइम देना पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट द मनी दैट आई एम सेविंग, इट्स नॉट अबाउट द फ्यूल दैट मेरे को जो सपोज़ मैं कहीं जा रहा हूँ, जाके वहाँ से सामान लेके आऊँगा, उसमें जो तेल फूकेगा गाड़ी का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम दैट आई एम सेविंग। सो जब भी आप मिडिल क्लास देखोगे, मिडिल क्लास क्योंकि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हो, मैं भी भाग रहा हूँ। सो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो पैसे के पीछे जब भी हम भागते हैं तो हमारे पास टाइम वैल्यूबल हो जाता है। जो गरीब आदमी है उसके लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट है। जो अमीर आदमी है वो इसके बारे में सोचते ही नहीं, उसके लिए दूसरे मैनेजर्स ये सारे लोगों को रखा हुआ है जो इसको हैंडल करता है। जो मिडिल क्लास है जिसको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, उसके पास टाइम एक बहुत बड़ा वैल्यूबल कमोडिटी है। सिंपल लैंग्वेज में ई कॉमर्स में इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल हमें समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिहेव, हाउ पीपल थिंक। सो ई कॉमर्स में मे बी आपको लग रहा होगा कि लॉसेस आर 17,000 करोड़, बट यहाँ पे क्यों ये फेल कर रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, ये साइकोलॉजी को समझना बहुत ही सटल चीज़ होता है, वो समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मिडिल क्लास है, ठीक है, मिडिल क्लास अर्बन एरिया में रहता है जहाँ पे जॉब है, ठीक है, जहाँ पे वो जॉब करता है, गुड़गांव, नोएडा, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता टू अ सर्टन एक्सटेंट, एंड बहुत सारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, मतलब इंदौर, भोपाल, जो भी है, वहाँ पे जो अर्बन क्लास है, अर्बन क्लास में ज़्यादातर जो एक लार्जेस्ट आई वुड रादर से लार्जेस्ट चंक ऑफ पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास। ठीक है, जो जिसके पास पैसा है, उतना ज़्यादा पैसा नहीं बट पैसा है, एस्पिरेशनल है, and they are working really hard to go to the next level of the economic cycle, या economic stage if I might say.
सो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि ई कॉमर्स में हमें ये बोल रहा था कि जैसे आप बाहर जाते हो, बाहर जाके आप सामान लेके आते हो, इट टेक्स टाइम। इवन आप कोई मॉल में जाते हो, ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, जैसे आपका मोर हो गया, डी मार्ट हो गया, वहाँ पे आप जाते हैं, आधा घंटा घूमते हैं, कुछ थोड़ा घूमना भी होता है, कुछ चीज़ें होती हैं आपको देखने को मिलता है, आप खरीदते हैं उसको, परचेज करते हैं, घर आते हैं। उस टाइम में आप सोचो कि आपका एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या फॉर एग्जांपल आपको कपड़ा धोना है, ठीक है, या आपको कपड़ा सुखाना है, खाना बनाना है, ठीक है, खुद का खाना खुद ही बनाना पड़ता है, घर को पोछा खुद ही मारना पड़ता है, अपना कपड़ा खुद ही धोना पड़ता है। आपको कपड़ा धोना है, आधे घंटे के अंदर आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल सकते हो, उसको मतलब धोने के लिए डाल सकते हो। आधे घंटे में आप अपना खाना पका सकते हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट सिंपल जो रोटी सब्जी जो होता है, ऑमलेट ऑमलेट जो भी है, आधा घंटा में प्रिपरेशन हो जाता है, बन जाता है। या आपको घर में पोछा मारना है, सो वो आधा घंटा आप शॉपिंग करोगे, या आधा घंटे में आप अपना घर साफ कर लोगे। समझ रहे हैं बात को? सो दिस इज़ द कॉस्ट डिफरेंस। ये थोड़ा सा क्रूड मैंने आपको एग्जांपल दिया, बट एक आदमी जो मिडिल क्लास वाला आदमी है, वो बोलेगा भाई मेरे को घर में जो ऑप्शन मिल ही रहा है, ठीक है, क्योंकि हाउस मेड में हायर करूंगा, वो 5-6 हज़ार रुपये ले लेगा इसका महीने का, या उससे भी ज़्यादा। तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि 1 BHK है, 2 BHK है, 800 स्क्वायर फीट है, 600 स्क्वायर फीट है, मैं खुद ही कर लूँगा, जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और भी तो कितना कुछ अच्छा अच्छा मॉप आ भी गया है कि उसमें आपको हाथ नहीं लगाना पड़ता, हाथ गंदा नहीं होता, खड़े खड़े आप जो है वो सारा काम जो है कर सकते हो। तो एक काम करते हैं कि भाई हम ब्लिंकिट कर लेते हैं, मेरे घर में आके डोर स्टेप में आके डिलीवर करके जाएगा। तो ये साइकोलॉजी होती है। सो यहाँ पे कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज इसको लेवरेज करके बोल रही है कि भाई हम आपको कॉस्ट बेनिफिट देंगे, प्लस आपको आप स्टोर में जाके दूसरे के स्टोर में जाके उसका एक्सपीरियंस लो, और फिर मेरे स्टोर में आके आप इसको परचेज करो, प्राइस डिफरेंस आपको दोनों मिलेगा। और मैं आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दूंगा 5%, बट मैं आपको सरचार्ज ये वो करके मैं उसमें 5% या 10% ले लूँगा। और जो देखता है ना कि भाई ओवरऑल मेरा 5-6 रुपये 10 रुपये ज़्यादा लग रहा है, कोई हेडेक नहीं है भाई, मेरा टाइम तो बच रहा है ना, मेरा टाइम बच रहा है, मेरा टाइम बच रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कॉन्सेप्ट हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये अगर हम ध्यान रखते हैं, सो वील बी एबल टू फिगर आउट व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड व्हाई दीज कंपनीज आर बिकमिंग द बैकबोन। जैसे रैपिडो हो गया, जोमेटो हो गया, ऑल्दो दीज कंपनीज हैव बीन लॉस मेकिंग कंपनीज, बट आफ्टर अक्वायरिंग ब्लिंकिट, ग्रोफर्स था पहले, ग्रोफर्स उतना अच्छा काम गेम नहीं खेल पा रहा था, बट जोमेटो ने जब उसको ओवरटेक कर लिया, जोमेटो ने पूरा उसको कंबाइन करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप किया, अपने डार्क स्टोर्स वाला कॉन्सेप्ट को लेके आगे। और अमेजोन क्या करता है लेट एंट्रेंट होता है, अमेजोन देखेगा कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता, फिर वो उसमें कूदेगा। इसलिए आप देखोगे अमेजोन भी वो गेम खेल रहे हैं। अमेजोन कोविड के टाइम पे वो सोचा कि IIT JEE का काम गेम खेलते हैं, IIT JEE में घुसा, मिजरेबली फेल किया, बिकॉज IIT जो एग्जाम प्रेप का जो गेम होता है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। वहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल योर सक्सेस रेट डज नॉट मैटर। ये मैंने देखा, ये बिजनेस मैंने किया नहीं है, बट आई हैव बीन इन दैट फील्ड, ठीक है, आई एम स्टिल इन दैट फील्ड इन अ वे। तो उसमें मैंने ये देखा है कि आपका सक्सेस रेट वहाँ पे मैटर नहीं करता। आपके पास अगर 10,000 स्टूडेंट है, 10,000 स्टूडेंट में आपको हर साल जो है 10 स्टूडेंट निकालने पड़ते हैं, वो भी आपका शेयरिंग में हो जाता है। जैसे आपका IIT JEE का जो बंदा होता है ना, आप देखोगे हर साल में वो एक ही बंदा आपका आकाश में भी है, आपका दूसरे जो क्या क्या नाम है कंपनीज का, IAS वाला UPSC जो क्लियर करता है वो दृष्टि में भी है, वो इसमें भी है, वो एक ही बंदा 4-5 कंपनी में घूमता रहता है उसका फोटो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड वी ऑल नो द बॉल गेम। बट अगेन यहाँ पे वही होता है, सक्सेस रेट डज नॉट मैटर। जिसके लिए आप एग्जाम प्रेप करवा रहे हो, वहाँ पे सक्सेस रेट अगर नहीं मैटर करता, तो वहाँ पे मुर्गा बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और अमेजोन ने देखा कि ये कॉर्पोरेट सिस्टम में ये बहुत डिफिकल्ट है। आप एक आई वुड रादर से एक स्टैंड अलोन बिजनेस में इट्स फाइन, बट जब भी आप एक कंग्लोमरेट हैं, जहाँ पे आपको आपका AWS है, ठीक है, आप टेक बिजनेस हो, सिंपली आप जो है टेक बिजनेस एंड लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, ये सब गेम खेल रहे हो, उसमें आप ये बिजनेस इट डजंट रियली मेक सेंस, और इट डजंट रियली मैच। क्योंकि वहाँ पे आपको AWS हो गया, या फॉर एग्जांपल वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स हो गया, वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना पड़ता है कि हर महीने हर साल हमने इतना मार्जिन में इतना गेम खेला, इतना मार्केट शेयर है। इसमें क्या है कि इट्स देयर इज नो, आई वुडंट से इट देयर इज नो, बट यहाँ पे आप रेवेन्यू कमा रहे हो, बट आपका सक्सेस रेट क्या है आप 1,000 लोगों को नहीं, मतलब जितना सीट ही नहीं है उतना लोगों को कहाँ से घुसाओगे। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और उसमें भी आपका जो है रिजर्वेशन गेम खेलता है। एनीवे, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा हो गया यहाँ पे, कितना 7-8 मिनट हो गया, 9 मिनट हो गया, 9 मिनट से इस बारे में बात कर रहा हूँ, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये साइकोलॉजी अगर आप समझते हैं, तो फिर बिजनेस करना इट बिकम्स मच ईजियर, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, लोगों को यूटिलाइज करना, ये अपना जो काम है वो निकलवाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मोटिवेशन को समझना पड़ेगा।
Group infuses 4,000 crore into Tata Digital despite expecting it to post losses in the foreseeable future. Company says going concern based on net worth bank balances. तो टाटा डिजिटल ये तो खराब हालत हो गई है, बट 17,000 करोड़ का जो है उसका लॉस हुआ है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रीजन बिकॉज 17,000 करोड़ खर्चा करने के बाद भी एज सच उसका मार्केट में विजिबिलिटी नहीं है, मार्केट शेयर उतना नहीं है. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल्दो ये लोग बिग बास्केट को ज़्यादा पुश कर रहे हैं, बट बिग बास्केट कोलकाता में मेरे को उतना दिखता नहीं है. मुंबई उस साइड में मे भी दिखता होगा, बट आई हैव नो आइडिया. सो ये जो चीज़ें हैं ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा. और अगेन दे आर इन्फ्यूजिंग मोर एंड मोर मनी, बट अगेन द वे दैट आई सी इनटू इट, they are not putting much effort into building that pipeline. कि यहाँ पे आप जैसे टाटा क्रोमा बना रहे हैं, अपना खुद का वाइट लेबल करके माल बेच रहे हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट दिक्कत ये हो जाती है कि अब लार्ज स्टोर्स बना रहे हो जिसका खर्चा, ओवरहेड खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है. और बिग बास्केट ये लोग जो किस तरीके से गेम खेल रहे हैं, ये लोग बोले कि हम लोग कोई स्टोर ही नहीं बनाने वाले, हम क्या करेंगे, हम डार्क स्टोर बनाएंगे या हमारा वेयर हाउस होगा, वेयर हाउस से लोग ऑर्डर करेंगे, हम घर तक पहुँचा देंगे. दे हैव फोकस्ड ऑन द लॉजिस्टिक्स पार्ट, वेयर एज टाटा ग्रुप का जो फोकस मैं देखता हूँ, द वे दैट द टाटा ग्रुप इज़ वर्किंग इज, हम फोकस करेंगे, हम शोबाजी करेंगे, शोबाजी में चलता नहीं है. वही चीज़ आपका रिलायंस कर रहे हैं. रिलायंस जियो मार्ट क्या कर रहा है, बड़े बड़े स्टोर खोल रहे हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, खरीदते हैं, प्लस वो ऑनलाइन ऑर्डर्स जो भी होता है जियो मार्ट का जो ऑर्डर है वो फुलफिल करते हैं. अभी तक वो मतलब चल नहीं पा रहा. हब एंड स्पोक मॉडल में वो करने की कोशिश करें, बट चल नहीं पा रहा. बट यहाँ पे जो इंडिया में ई कॉमर्स का स्पेशली, क्योंकि आप बोल सकते हो मैं भी ई कॉमर्स का भी थोड़ा सा काम करता हूँ. ई कॉमर्स में ये होता है कि भाई आपको इन स्टोर एक्सपीरियंस दूसरे के माध्यम से देना पड़ेगा या कोई थर्ड पार्टी के माध्यम से देना पड़ेगा. माल खुद को जो है अपने वेयर हाउस से बेचना पड़ेगा. यानी जो आपका ओवरहेड कॉस्ट जो है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. आपका पर प्रोडक्ट पे आपको मार्जिन कम रखना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंप्रूव करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ऑटोमेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, एंड मार्केटिंग पे यानी लास्ट माइल या लास्ट वो रादर से स्क्रीन तक, कस्टमर की स्क्रीन तक आपको पहुंचना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई सी एंड दिस इज व्हाट आई डू इन माय बिजनेस एज वेल. एंड सो फार टचवुड, मतलब इट इज़ गिविंग गुड रिजल्ट्स. ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, बट अच्छा रिजल्ट मेरे को दे रहा है. ठीक है. डॉक्टर बर्मन का जो कंपनी है फेसेस शॉर्ट टर्म सेल्स डिप इन Q2 एंड जीएसटी कट्स. ये तो अच्छा चीज़ है. वही मैंने बोला कि लोग जो है खरीद, ये स्ट्रेंज है. अब आई डोंट एग्री विद दिस, क्योंकि एफएमसीजी गुड्स जो होता है ना, वो लोग, एफएमसीजी का मतलब ही वही है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. यहाँ पे डिप, मतलब लोग तो ये नहीं बोलेगा कि मैं अगले महीने खाना खाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता है. अगले महीने में च्यवनप्राश खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है टिपिकली. सो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा वाई दे आर डूइंग इट, बिकॉज एफएमसीजी इज सपोज टू बी एफएमसीजी, राइट. उसमें लोग जो है वेट नहीं करेंगे. गाड़ी खरीदने के लिए मैं भी 2 महीने बाद गाड़ी खरीद रहा हूँ, बाइक 2 महीने बाद खरीदो, कंप्यूटर भी 2 महीने बाद खरीद रहा हूँ, बट खाना तो आदमी 2 महीने बाद खाएगा नहीं ना. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ज़्यादातर जो एफएमसीजी के स्नैक्स वैक्स के जो भी ज़्यादातर खाना खाते हो आप, वो इम्पल्स बाई होता है. उसमें तो आदमी 2 रुपये 3 रुपये के लिए आपका उसको डिले नहीं करेगा ना. दैट इज़ दैट इज़ इंटरेस्टिंग, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. या उन्होंने सप्लाई चेन को पकड़ के रखा हुआ था, आई डोंट नो. इन वर्क सर्वे टू मेक एमएसएमई मोर कम्पिटेटिव. एमएसएमई कम्पिटेटिव है भाई, इंडिया में एमएसएमई इज कम्पिटेटिव, बट इंडिया में दिक्कत ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट कम चाइना के साथ, क्योंकि यहाँ पे एज अ बायर, इवन एज अ बिजनेस बायर, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को एक टूल चाहिए, ठीक है, टूल या मशीन चाहिए मेरे को, तो मैं वहाँ पे देखूंगा कि कौन अच्छा मेरे को सप्लायर मिल रहा है. और वही चीज़ अगर मैं चाइना से मंगाता हूँ, ठीक है, दैट विल कॉस्ट मी लेस, बट हाँ इसमें टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज़ देयर, बट उसके बाद भी क्वालिटी इज़ गुड, प्राइस इज लेस. इंडियन मैन्युफैक्चर वही चीज़ आपको बेचेगा, द क्वालिटी इज़ नॉट गुड, फिनिशिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो फिर बंदा क्यों लेगा उसको. सो दैट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड थिंग इज़ वी हैव टू हैव R&D बजट होना ही पड़ेगा. एमएसएमई हो, कुछ भी हो, उसको R&D में थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, या आपको गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टू बी ऑनेस्ट. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हब होना चाहिए. जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ सीखना है, कोई भी स्किल डेवलपमेंट अगर आपको सीखना है, जैसे मिस्त्री हमारे यहाँ पे होता है, राजमिस्त्री इसको बोलते हैं, कि जो ईटा वीटा का काम करता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. वो बना रहे किस बेसिस पे बना रहे हैं आपको पता ही नहीं है. सो उसमें अगर आप स्किल डेवलपमेंट, अभी आप गोरों का देखो, यूट्यूब में अगर आप जाओगे, ठीक है, यूट्यूब में अगर हम जाते हैं, सो यहाँ पे जो है जैसे घर को रंग करना है, गोरे जो है अपने वहाँ पे लेबर का शॉर्टेज इतना होता है कि गोरे जो है अपना खुद का घर खुद ही रंग करते हैं. यहाँ पे इंडियन लोगों ने मोनामी साइकिया असमीज है, सो थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो. बट यहाँ पे गोरा जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएगा कि यहाँ पे ये है वो है, इंडिया में हो रहा है. बट अगेन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, लाइसेंस वहाँ पे वही था, लाइसेंस्ड एंड बॉन्डेड कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं. ऑल्दो दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लायबल फॉर इट. सो वो इंडिया में ऐसा होता नहीं है, दिहाड़ी में काम करते हैं.
सो आई एम नॉट रिडिकुलिंग एनी वन बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सो उसमें थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा, बट अगेन दिस इज़ गुड. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपको भी आना पड़ेगा, हमें भी आना पड़ेगा, इसमें आके कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और गेम खेलना पड़ेगा. गेम खेलने से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग आएंगे तो पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, तो कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, तो फिर आप उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे. द क्वालिटी ऑफ द होल इंडस्ट्री विल गो अप. जीएसटी रिफॉर्म्स टू एड कंजम्पशन बूस्ट प्राइवेट केपेक्स. कंजम्पशन बढ़ेगा बट प्राइवेट केपेक्स को किस तरीके से वो इम्प्रूव करेगा, दैट नीड्स टू बी सीन. बट इट्स अ गुड मूव. यूपीआई डेबिट्स डेब्यूज इन कतर, बूस्ट रेमिटेंसेस फॉर एक्सपेट. बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ वेरी नाइस. श्रीसन फार्मा मेकर ऑफ कोल्ड रिफ ब्रोक मल्टीपल रूल्स ऑफिशियल्स. वेरी सैड. तो क्या करें यार. इसमें मेरे को वो जो है ना, वो एक मूवी का वो सीन याद आता है. अरे वो था ना उसमें, नागार्जुन का मूवी था, होल्ड बॉयज ऐसा कुछ था ना, उस वाला नागार्जुना मूवी. बहुत ही फेमस मूवी है. अरे उसमें क्या नाम था उसका, हाँ डॉन नंबर वन. डॉन नंबर वन में एक सीन होता है जहाँ पे वो गोली मारता है ना. इसमें एक सेकंड, ये वाला सीन है. मैं इसको कॉपीराइट करना नहीं चाहता, कॉपीराइट वायलेशन. तो इसमें ये सीन है कि ये जो बंदा है इसमें बात करता है, ये जो बात करता है, मतलब मेरे को वही सीन याद आ जाता है कि हम लोग ओरिजिनल सामान के साथ डुप्लीकेट सामान भी बेच देंगे. ये आप सुनिएगा 52-51 में है. तो उसमें फिर वो बोलता है कि भाई बच्चे लोग या लोग जो है मर जाएंगे. बोला कि मरने दो, देश में इतनी आबादी है, क्या फ़र्क पड़ता है. सो मेरे को ये सीन याद आता है. सो क्वाइट सैड दो, एंड क्या ही कर सकते हैं. डू गुजरात कंपनीज अंडर लेंस फॉर डीजी लेडन कफ सिरप. ओके, तो मॉनिटर तो करना ही चाहिए ना, लोग कंज्यूम करते हैं, फसाई को भी करना चाहिए. बिग 10 बिलियन इंडिया से आईफोन एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड. ये तो बहुत अच्छी बात है. वेरी नाइस, वेरी ग्रेट, दैट इज़ नाइस. सो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो, बेच सकते हो, विच इज़ ग्रेट. 22 में $2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, अभी 22 बिलियन, सो नियर अबाउट 11 गुना बढ़ चुका, विच इज़ ग्रेट. 5 आईफोन फैक्ट्रीज इन इंडिया, सप्लाई चेन 45 स्ट्रॉन्ग, विच इज़ गुड. बट वही हो जाता है कि एक ही कंपनी का माल बेच रहे हो आप. वो लोग बोलेगा कि यहाँ से बंद करके वियतनाम जाते हैं, सो वो विद इन 2 to 3 years में निकल जाएंगे. सो या गूगल $10 बिलियन यहाँ पे डालेगा 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बनाने के लिए वाइजैक में. वाइजैक के पास में ही आपका समुद्र है, सो इट माइट बी अ नेचुरल डिजास्टर बाद में, तो वो देखना पड़ेगा. बट अगेन आंध्रा में जा रहा है ये, विच इज़ ग्रेट. एंड या एली लिली का ओबिसिटी ड्रग जो है वो आपका हिट है, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन होने. ओजेम्पिक भी आपने सुना होगा. तो ये वीकली आपका एक इंजेक्शन टाइप का लेना पड़ता है, जिससे आपका वेट जो है वो कम हो जाता है, यानी आप खाना पीना बंद कर देते हो. एंड पर 17,000 20,000 लोग है, पैसा है लोगों के पास डालने के लिए, क्या दिक्कत है उसमें. सो ये था आज का वीडियो. आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ कल. बाय.